हेलो दोस्तों, ट्रेंड 24 को लेकर के काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किसी भाई की आईडी पे 5 लाख ट्रोन की डिपॉजिट था और वो आईडी उनको ओपन नहीं हो रहा है। ओपन करने पर जो है उनकी सेशन एक्सपायर हो चुका है और उनकी आईडी दोबारा से लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसी चीज़ को लेकर के बहुत जगह पर मैसेज हो रहा है कि ट्रोन 24 स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी स्कैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ट्रोन 24 एक माइनिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, जहाँ पर आपको ओनली फॉर 100 ट्रोन से आपका डिपॉजिट करके और आप उसे माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ही आपका 100 ट्रोन माइनिंग हो जाएगा तो उसे दोबारा से आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उसका 3x यानी कि 3 करके 3 गुना आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि आप मात्र 100 ट्रोन से लेकर के इस सिस्टम को समझें, अच्छा से पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस को समझें, आपका इसका जितना भी अपडेट है उन सारी चीज़ों को समझें और समझने के बाद जो है अपने इच्छा अनुसार अपने पैकेज को बड़ा करें। हाँ, कुछ लोग हैं जो बड़ा टारगेट रखते हैं तो वो अपने हिसाब से बड़ा आईडी कर सकते हैं। मैं भी डिपॉजिट किया हूँ तो बड़ा आईडी डिपॉजिट किया हूँ, लेकिन मैं किन्हीं व्यक्ति को मैंने पर्सनली सलाह नहीं दिया कि आप बड़ा आईडी डिपॉजिट करें। बात रही यहाँ पर 5 लाख ट्रोन स्कैम की दोस्तों, तो यहाँ पर इस बंदे की देखा जाए तो इनकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोग को सुनाऊंगा। यहाँ पास लिखा हुआ है कि साथियों नमस्कार दोस्तों, ट्रोन 24 ने मेरे बहुत खास भाई के साथ 5 लाख ट्रोन का स्कैम करके उसकी आईडी ब्लॉक कर दी है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जल्द से जल्द अपना ट्रोन बाहर निकाल लें, नहीं तो आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास जो ट्रोन है आपका डिपॉजिट हुआ है, आपको भी पता है कि वो बाहर नहीं होगा। वो बाहर तभी होगा जब उससे माइनिंग करके जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपने जो डिपॉजिट किया वो माइनिंग वो आपका बाहर नहीं होगा। प्रिंसिपल अमाउंट बाहर करने का ऐसा ऑप्शन यहाँ पास नहीं है। हाँ, उसको जो आपका है उसको रिस्क कम करने के लिए आप जो है 24 घंटे माइनिंग करिए। अगर आपका 24 घंटे नहीं भी हो पाता है तो आपका 20 घंटे माइनिंग करिए। हर घंटे में आप माइनिंग करते हैं, अगर मान लो थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो 4 घंटे माइनस कर दो, 20 घंटे आप माइनिंग करोगे तो 20-25-100 5 दिन में आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट उस तरह से बाहर हो जाएगा। तो आप सावधानतापूर्वक आप उसे माइनिंग करिए और अपने रिस्क फैक्टर को कम करिए। बात रही यहाँ पर इन भाई की आईडी स्कैम होने की, तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लग पा रहा है, क्योंकि इनकी जो वॉइस हमने सुना है उस वॉइस के अकॉर्डिंग मालूम चल रहा है, तो सबसे पहले हम उनकी वॉइस को सुनाते हैं आप सभी को कि हुआ क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं इनके वॉइस के ऊपर। तो दोस्तों ये एक उनकी रिकॉर्डिंग वॉइस है, स्टार्ट करूंगा, इसको आप आप सुन ध्यान से सकते हैं सुने। उसको एक बार। ये जो मैंने लाइनें लगाई है ना, ये मेरा नाम जहाँ पे लिखा हुआ था नईम, तो नाम चेंज करके नगेश लिख दिया है। और जिस ये जो मैंने लाइनें लगाई ना, ये मेरा नाम जहाँ पे लिखा हुआ था नईम, तो नाम चेंज करके नगेश लिख दिया है। और जिस नंबर से मैं आपको रब्ता कर रहा हूँ ना, ये मैसेज कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर इधर लिखा हुआ था और इधर नंबर पे चेंज कर दिया, अपने पास से डाल दिया कुछ। और प्लान मेरा चेक कर लिया, टोटल मेरा जो है 4,90,638 का था। यूजर नेम मेरा जो है ना नीमो 89 वही है। यूजर नेम नहीं उन्होंने चेंज किया, बाकी हर चीज़ चेंज कर दी। और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया और मैं दोबारा जो है ना लॉग इन कर पाया कल से। कल 5 बजे उन्होंने जो है ना मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सुना इस भाई के आईडी में किस तरीका से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस भाई की आप ऑडियो आपने सुना तो उसमें इन्होंने यही बताया कि मेरा टोटल डिटेल्स चेंज हो गया है सिवाय यूज़र नेम। तो दोस्तों यूज़र नेम आपका कभी भी बदलता नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हो सकता है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जब आईडी बनाते हैं तो पासवर्ड बहुत नॉर्मल बनाते हैं,
कोई अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो कोई बहुत सिंपल 1 2 3 4 5 या तो ABCD इस तरीक़ा से डाल देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आईडी को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला है कि आप आईडी को बहुत सिक्योरिटी के साथ में कम से कम 8 से 10 अक्षर का बनाएं और उसमें अल्फ़ा बीटा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कंटेंट इन सारा चीज़ों को मिला करके कम्बिनेशन के साथ में आप पासवर्ड को क्रिएट करें। इनके साथ ऐसा ही हुआ है, इनकी आईडी बड़ी दिखी कि 5 लाख ट्रोन की इनकी आईडी है, तो हो सकता है कि कंपनी ना करे, कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ पर मैं ये परफेक्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ कि कौन किया, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भी कर सकते हैं कि इनकी पासवर्ड इनकी आईडी बड़ा है और ट्राई कर करके हो सकता है कि पासवर्ड को लॉगिन कर लिया होगा, ठीक है, पासवर्ड लॉगिन हो कर लिया होगा, बाकी सारा डिटेल्स को उन्होंने चेंज कर दिया। बात रही OTP की, तो आपको पता है कि ट्रैफिक जब काफ़ी ज़्यादा था तो कंपनी से एक अपडेट आया था कि सबके लिए समान OTP है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए और यहाँ पर जो है उनकी आईडी का डिटेल्स को चेंज कर लिया, क्योंकि यूज़र नेम तो चेंज होता नहीं है, वो आईडी अभी भी दिख रहा है शायद, मैं तो चेक नहीं किया हूँ, लेकिन इन्होंने जो ऑडियो में बोला कि वो उनका जो है यूज़र नेम सही है, बाकी सारा डिटेल्स सेम चेंज हो चुका है। तो हो सकता है कि उनके पासवर्ड का इस्तेमाल करके और लॉगिन कर लिया होगा, लॉगिन करने के बाद वो व्यक्ति अपना पासवर्ड चेंज कर लिया होगा, मोबाइल ईमेल सारा डिटेल्स को वो व्यक्ति हो सकता है कि चेंज कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी आईडी को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड को आप सारे लोग चेंज कर लीजिए और हैवी पासवर्ड बनाइए, 10 12 15 अक्षर का पासवर्ड बनाइए, ठीक है, और जिनको भी आईडी क्रिएट कर जाते हैं तो उन सभी को, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप करिए और सेफ रहिए दोस्तों। और मैं कंपनी को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस तरीक़ा से नॉर्मल वे में रखा है या OTP सबके लिए समान है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के टाइट करें, क्योंकि कुछ भी होगा तो कंपनी ही जिम्मेवारी होगी इसकी। इसलिए कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो है सर सिक्योरिटी को टाइट करें और यहाँ पर कोई भी चीज़ बिना ईमेल वेरिफिकेशन के कोई भी चीज़ ना हो। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल वे पास OTP के रखा गया था, इसको हटा करके, और जब तक ईमेल में कोई भी चीज़ करना हो तो बिना ईमेल कंफर्मेशन लिंक का कंफर्मेशन कोड का कोई भी चीज़ डिटेल्स चेंज ना हो। और आप सभी लोग अपना रिस्क को कम करने के लिए कम से कम अमाउंट से स्टार्टअप करिए, 100 ट्रोन से करिए, 200 ट्रोन से करिए, उसको माइनिंग कर करके आप उसे बड़ा करें, ठीक है। और इस तरीक़ा से बड़ा करके भी आप जो है तब छोटे अमाउंट से भी बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, आप सभी को हमेशा एक अच्छा अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।